हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, कुछ क्यूरीज थे, उनमें एक क्यूरीज ये भी था कि कॉशन ऑर्डर जो होता है, कॉशन ऑर्डर, इसका एक वीडियो हमने बनाया है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन चलिए एक थोड़ा सा फिर से एक बार थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। देखिए, कॉशन ऑर्डर जब भी आप चार्ज लीजिएगा गाड़ी का, ठीक है गाइस, तो आपको कॉशन ऑर्डर आपका हेडक्वार्टर में दी जाएगी। ठीक है, उसमें ट्रेन का नाम मेंशन यहाँ रहेगा। ठीक है, उस दिन का डेट मेंशन रहेगा, जैसे मान लीजिए 10 फरवरी का है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, डिविजनल कॉशन ऑर्डर T409। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ के लिए है ये, मुरी, सीएनआई, चांडिल, टाटा। ठीक है, तो इस डेट में इस सेक्शन में ठीक है, जो लाइन है उसकी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, उस ट्रेन के, जो ट्रेन जाने वाली है उस ट्रेन के लोको पायलट को और गार्ड को, ठीक है, यानी कि ट्रेन मैनेजर को और लोको पायलट को, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन जान देने के लिए एक जो है ये इस तरह का पूरा पेपर में कॉशन ऑर्डर उसे दिया जाता है, ताकि आप उनको ये पता रहे कि गाड़ी कहाँ पे रफ्तार करनी है, कहाँ पे स्लो चलानी है और उसकी स्थिति क्या और कैसे करने वाले हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, आपका ये है मुरी यार्ड, लाइन नंबर 5 से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बिटवीन किलोमीटर, मतलब कि यहाँ किलोमीटर कैसे पता करेंगे, तो हमने बताया था मास्ट नंबर से किलोमीटर का पता लगाया जाता है। ठीक है, मास्ट नंबर पे लिखा रहेगा 353/20, फिर 352/13। कहने का मतलब क्या हुआ कि 353/20 से लेकर के 352/13 के बीच कितना स्पीड चलाना है गाड़ी का, हमको 110 का। ठीक है, 110 क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है रिवाइज्ड स्पीड फ्रॉम 15 to 110 kmph। क्यों, क्या है लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है यहाँ करेक्शन स्लिप नंबर 102021, ठीक है, ऑफ WTT वर्किंग टाइम टेबल में। ठीक है, इसका करेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, ये करेक्शन स्लिप नंबर भी आपको दिया जा रहा है 10/2021 में। ठीक है, क्या किया गया है, स्पीड जो थी पहले 15 kmph मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, उसे बढ़ाकर इन्हांस कर दिया गया। कितना किया गया, 110 किलोमीटर, मतलब 110 किलोमीटर से आप गाड़ी को चला सकते हैं। कहाँ से कहाँ के बीच, तो किलोमीटर यानी कि मास्ट नंबर 353/20 से लेकर के 352/13 के बीच। ठीक है, उसी तरीके से और अन्य भी, मान लीजिए यहाँ देख लीजिए कहीं पे 40 kmph प्लस OES लिखा हुआ, ओबे इंजीनियरिंग, ठीक है, सिग्नल मीन्स इसके बीच में क्या करना है आपको, 40 किलोमीटर से गाड़ी अधिक नहीं चलाना है। और उसके बाद जो इंजीनियरिंग का जो सिंबल लगा हुआ है ना, उसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ आप 40 का है तो 110 नहीं चला दीजिएगा, गाड़ी गिर जाएगा। ठीक है, BCM मशीन वर्क, BCM का मशीन जो है वो जो ट्रैक को साफ करता है ना, गिट्टी जो है महीने महीने वाले गिट्टी को जो हटाती है और बड़ा बड़ा बोल्डर जो है उसमें फिर वो रखती है, वो साफ़ करने वाली मशीन होती है। ये देखिए कितना का है, 30 kmph का। ठीक है, तो यही है आपका कॉशन ऑर्डर, इसी के अकॉर्डिंग गाड़ी चलती है। ठीक है, इसके आप बाहर जाकर के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप पनिश्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर लोको पायलट अगर चलाता है ऐसा कभी, मान लीजिए ध्यान में नहीं देखा और चला रहा है, तो ये गार्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसे ध्यान दे कि इस तरह का कॉशन इतना फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, जब भी जो ऐसे जब आपका कॉशन वो पार कर जाता है ना, मान के चलिए कि ये आपका कितना का था, 40 का था, तो 335/01। ठीक है, तो 337/20 और 335/10 के बीच में गाड़ी मेरा, अगर हम लोग यहाँ से हम लोग पार कर गए, मान लें आगे निकल गए, तो आपको, ठीक है, लोको पायलट को ये बताना भी है कि हम लोग CD जो था, वो कॉशन जो था वो हम लोग आगे पार कर लिए हैं। अब बाकी जो है रिमेनिंग स्पीड जो है सेक्शन का, उस स्पीड में गाड़ी चलाई जाए। ठीक है, क्योंकि डिटेंशन को भी रोकना है। तो ये कौन बताएगा, ये ट्रेन मैनेजर जो गार्ड साहब हैं वो बताएंगे कि हम लोग जो है उसको पार कर लिए हैं। ठीक है गाइस, फिर देखिए कहीं कहीं नया पे मान के चलिए कि टाटा सिल्वे का है। ठीक है, टाटा सिल्वे में गए, चार्ज लेने गए, और उसके बाद उस आगे का जो है कॉशन आपके पास अगर नहीं है, तो वो स्टेशन मास्टर जो है ना, अपना जो फॉर्म होता है T409 यानी TB409 रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो गाड़ी का नाम लिख देगा यहाँ। ठीक है, बाकी जो है उतना लिख दिया, और कहाँ से कहाँ के बीच क्या, जैसे रांची देखो लिखा हुआ है, रांची टू हटिया कितना है, 423/27 का 31 के बीच में कितना चला, 30 प्लस OES जाना है, मीन्स 30 kmph में गाड़ी जाना है।
कहाँ से कहाँ के बीच, 423/27 से 31 के बीच, मतलब मार्च नंबर 423 से लेकर के 423 का 27 से लेकर के 31 के बीच में आपको 30 का स्पेस करना है। ठीक है, कब, जब वो पेपर में ऐसा वाला जो पेपर है, इस पेपर में अगर आपको नहीं दे पाता है, ठीक है, उस स्थिति में आपको फिर इस तरह का आपको रिमाइंड करने के लिए आपको रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए ईवी, उसी तरह से ईवी देखिए क्या लिखा हुआ, आप DFCC क्वेश्चन, DF मतलब डेडिकेटेड फ्रेट, ठीक है, कॉरिडोर है ना, ये उसके लिए है। ठीक है, बापुर, न्यू बापुर या टू खुर्जा, खुर्जा जो आपका गाजियाबाद में पड़ता है, आसपास पड़ता है, तो DFCC लाइन जो बन रही है ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, उसका ये है। ठीक है ना, उसके बीच में जो है से जो नया लाइन बना है उसमें चलाना है गाड़ी, तो उसका भी क्वेश्चन ऑर्डर देखिए लिखा हुआ सब जगह है ना लिखा हुआ, देखिए 30 है, 90 है, 20 है, 15 है ना, इसे देखिए लिखा हुआ न्यू, आपका न्यू जो है चलदा है, न्यू इकडिल है, इस तरह का जो नाम है, न्यू बोराकी स्टेशन है, इसके बीच से दादरी के बीच, दादरी जो है सो वो कहाँ पड़ेगा, सॉरी मुंबई में आसपास दादरी, तो उस तरफ भी उसका भी है। देखिए क्वेश्चन ऑर्डर यहाँ भी है 10, 20, 30, 100, जहाँ से लिखा हुआ उसके भी 100 को चलाइए, बाकी जगह पे क्यों ड्यू टू लिखा हुआ भी है, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे 100 क्या है, इसका सेक्शनल स्पीड है, मतलब उसका सेक्शन की स्पीडिंग है 100 kmph है, तो इसको भी आप ओवर नहीं कर सकते हैं, आपको इसी के दायरे में चलना है। ठीक है, क्योंकि वो उस सेक्शन का स्पीड जो है लिमिट किया गया है। ठीक है ना, अब यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू शार्प कर्व, मतलब बहुत तीखी कर्व होने के कारण जो है आपको गाड़ी चलाना है 60 kmph का। तो देखिए गाइस, ये भी था, ये जो DFCC लाइन का है ना, तो DFCC लाइन का ये हो गया इस तरह का। आप और देखें तो जो भी है आपका, देखिए ये आपका कौन सा है, देखिए ये भी आपका है खड़गपुर कोलकाता लाइन का है ना, देखिए 500 टू, ठीक है, आपका क्या लिखा हुआ, ये हावड़ लिखा हुआ है ना, तो इसके बीच में देखिए सेम चीज़ है, बालीचक, हावड़, श्यामचक, माधपुर, तो ये बंगाल का एरिया का 500 टू पांशकुड़ा यार्ड है ना। इस तरह से देखिए भोजपुर है, मेचेदा है, देखिए मेचेदा जाते हैं, जब आप जाइएगा हावड़ा तो कोलाघाट मेचेदा आपको पड़ेगा, तो उस सेक्शन में, मानो कि हावड़ा से जब आप आते हैं खड़गपुर के बीच में, देखिए ये जगह आपका देखिए लिखा हुआ है ना, नीमपुरा है ना, नीमपुरा खड़गपुर में पड़ता है, खड़गपुर देखिए है ना ये, ठीक है, खड़गपुर है, तो खड़गपुर से नीमपुरा के बीच में कितना चलना है, तो देखिए लिखा हुआ 90 kmph का। तो ये आपका मान लिया हावड़ा से लेकर के खड़गपुर के बीच का जो है आपका स्टेशन है, उसके बीच का ये क्वेश्चन ऑर्डर है। ठीक है, ठीक है गाइज, अब मान के चलिए और देखते हैं धनबाद डिवीजन का। देखिए ये आपका धनबाद डिवीजन का है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, मतलब ECR का, ECR में, ठीक है, इस ECR का है, कौन सा स्टेशन देखिए डिवीजन लिखा हुआ ना, यहाँ डिवीजन क्या लिखा हुआ, धनबाद डिवीजन। धनबाद डिवीजन में कहाँ से कहाँ तक देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन, कौन सा सेक्शन की बात हो रही है यहाँ, तो ये बात हो रही है गोमो से लेकर चंद्रपुरा और बोकारो के बीच। मीन्स गोमो से अगर बोकारो कोई गाड़ी अगर आ रही है, तो उस दरमियान जो पड़ने वाले स्टेशन यहाँ है, जैसे क्या गोमो का तेलो है, तुपकाटी है ना, भी इस तरह का है, तो उसके बीच में कितना कितना रहेगा, तो देखो लिखा हुआ है, किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर लिखा हुआ है, देखो किलोमीटर रेंज लिखा हुआ है, स्पीड लिखी हुई है 110 का चलने का, देखिए यहाँ 30 का है, यहाँ 20 का है। ये देखिए धनबाद डिवीजन का आपका, ठीक है, गोमो से चंद्रपुरा के बीच, बोकारो स्टील सिटी के बीच का क्वेश्चन ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऑर्डर में आप देखते होंगे कि कुछ यहाँ नंबर लिखा हुआ है, देखिए डिप्टी कंट्रोल का नंबर लिखा हुआ है, सिग्नल कंट्रोल का नंबर लिखा हुआ है, कॉमर्शियल कंट्रोल का नंबर लिखा हुआ है, टेस्ट रूम का नंबर लिखा हुआ है, TPC का नंबर लिखा हुआ। इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी उसमें आप क्या करें, इस तरह से नंबर अगर यहाँ रहेगा तो आप डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कर करके क्या करेंगे, आप जो है देखिए ये लिखा हुआ कंट्रोल रूम का नंबर है, TLC का नंबर है, मास्टर लोग जो है कोई इंजन में प्रॉब्लम हो जाएगा तो TLC को फ़ोन कर लेंगे, है ना। कुछ इस तरह कमर्शियल की बात आएगी तो कमर्शियल कंट्रोल को फ़ोन करना हो आपको, तो उनका नंबर दिया हो, आप उसको फ़ोन कर लें। कंट्रोल रूम को कुछ सूचना देना है गाड़ी के संबंधित, तो उसको ये नंबर दिया हो, आप इसको बता दें। ठीक है, ये कब का है, देखिए 21 फरवरी का है, डेट का निकला हुआ T409 है ना, डिविजनल क्वेश्चन ऑर्डर। ठीक है, ये धनबाद डिवीजन का दिखा दिए आपको, ECR में आता है चूँकि वो धनबाद डिवीजन, तो धनबाद डिवीजन में देखिए ये देख लीजिए आप, है ना। अच्छा उसके बाद देख लीजिए आप, हम ये कौन सा है, ये देखिए हमारा रांची डिवीजन का है, देख लीजिए ये कौन सा है आपका देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे का है ना, BKC टू, ठीक है, हटिया। अब बोकारो से हटिया के हम बीच में डायरेक्ट हम आ रहे हैं, तो देखिए कहाँ से कहाँ आपका है, ठीक है, बोकारो से केबिन से लेकर के, है ना, आपका डुमरू घुट्टू कोटशिला के बीच में, पुंडा कोटशिला के बीच में किलोमीटर इतना लिखा हुआ है। इसके बाद फिर देखिए 20 OES, क्यों, तो क्या हुआ है यहाँ, TSR वर्क हुआ है या DS वर्क हुआ है, जो भी है, ठीक है, यहाँ रेल काटा गया है तो उसका भी लिखा हुआ है किसके कारण डिस्टर्बेंस है। तुलिन मुरी से फिर डायरेक्ट लेके जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा, ये हटिया तक, देखिए हटिया तक है ना, रांची हटिया, ठीक है, लाइन नंबर 2 423 का 31 से लेकर 425 का 9A तक, कितना का 50 km चलाना है। तो ये इस तरह से बहुत ज़रूरी है आपको ये क्वेश्चन ऑर्डर। ठीक है गाइस, तो ये एक क्यूरी आया हुआ था कि क्वेश्चन ऑर्डर पे वीडियो एक
छोटा सा बनाई जाए, इसीलिए हम जो है क्वेश्चन ऑर्डर को हमने यहाँ पे एक शामिल किया है। अच्छा, एक टॉपिक और है, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे कि डिस्कस ये करना है कि देखिए आपका एसीआर जोन जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है उसमें ये क्या है, एक मेरा ये जोन है, ये क्या है, ये जोन है। और जोन में क्या होते हैं, मैंने बताया हूँ एक वीडियो में, क्या होता है, डिवीज़न होता है। जैसे रांची डिवीज़न हो गया, केजीपी डिवीज़न हो गया, आद्रा डिवीज़न हो गया, सीकेपी डिवीज़न हो गया, ठीक है। जिससे जो मेरा डिवीज़न है, जो मेरा जोन है, ठीक है, जीआरसी यानी कि एक और होता है हेडक्वार्टर, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है आपका वो कहाँ होगा, जीआरसी हम लोग का गार्डन रिच कोलकाता, ठीक है गाइज। तो वो हो गया जहाँ पे सारा जीएम एजीएम और भी जैसे सीपीओ है ना, क्या बोलेंगे वहाँ हम लोग, और जो है से सीपीटीएम जो है ना, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, ठीक है, पीकॉम, इस वगैरह जब से वहाँ बैठते हैं हेडक्वार्टर में। तो ये हम क्यों दिखा रहे हैं, ये दिखाना इसलिए चाह रहे हैं ना कि देखिए रांची है, बहुत बच्चों को क्यूरी थी कि सर डिवीज़न कैसे मिलता है और डिवीज़न मिलने के बाद लॉबी कैसे मिलता है, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था एक वीडियो में आपको कि जोन जो है लेटर डिस्पैच कर देती है किसको, डिवीज़न को। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है ना एनटीपीसी वाले बच्चे आने वाले हैं, एनटीपीसी वाले, तो क्या होगा, उनका जोन से लेटर डिस्पैच कहाँ हो जाएगा, डिवीज़न में। डिवीज़न के कहाँ आ जाएगा, जनरल शाखा में, ठीक है। अब जनरल शाखा फिर क्या करेगी, इसको ये भेज देती है रिक्रूटमेंट सेंटर को, रिक्रूटमेंट आपका ब्रांच को, ठीक है। रिक्रूटमेंट ब्रांच फिर क्या करती है, सारे बच्चे का, ठीक है, लेटर बना करके, है ना, ज्वाइनिंग लेटर बना करके क्या करती है, उसके एड्रेस पे क्या करती है, उसको सेंड कर देती है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो जब बच्चे जो है उनके पास चला गया लेटर, तो वो क्या करेंगे, दिए गए गिवन टाइम में वो उस डिवीज़न में आ जाएंगे। उस डिवीज़न के आकर के यहाँ पे डीपीओ साहब हैं या सीनियर डीपीओ जो है ना, उनसे मिलेंगे। और उनका जो है आपका जो क्या बोलेंगे, ठीक है, डीलिंग क्लर्क, उसको क्या बोलते हैं, डीलिंग क्लर्क, ठीक है, डीसी डीलिंग क्लर्क जो होता है, उनसे मिलना होगा आपको। उनको मिल करके अपना सारा लेटर दीजिएगा, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म जमा कीजिएगा, ठीक है, सारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करवा लेगा आपसे। करवाने के बाद आपको घर भेज देगा, ठीक है गाइज। घर भेजने के बाद बोलेगा क्या, ठीक है, आप जो है गार्ड में हैं या आपका या लोको पायलट चुने गए हैं, तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, सूचना देंगे आपको, ठीक है। फिर जो क्या करेगा, आपको जब भी ट्रेनिंग वगैरह होगा तो ट्रेनिंग के लिए आपको डीपीओ साहब जो है ना, वो आपको डिविजनल पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं, कार्मिक विभाग, मंडल कार्मिक अधिकारी, वो जो है इन्फॉर्मेशन देंगे कि कब से जो है ट्रेनिंग में आपको लोग को आना है, ठीक है। और तब फिर क्या करा जाएगा आप लोग को ट्रेनिंग, जैसे मान लो अभी जो है फिलहाल सिडनी में, जब सिडनी में ट्रेनिंग होता है एसीआर का, बताए हैं सिडनी में एसीआर का, ईसीसीआर का और ईसीओआर का, है ना, ईस्ट कोस्ट रेलवे का, साउथ ईस्ट रेलवे का और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, ठीक है। इतना का कहाँ होता है ट्रेनिंग, सिडनी में होता है। तो फिर क्या बोल रहे थे, सॉरी, ये हाँ ट्रेनिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद वहाँ पास करेंगे, पास करने के बाद आपका जो है वहाँ से, ठीक है, नंबरिंग बनेगा। और देखिए जो एनटीपीसी वाले हैं, ठीक है गाइज, एनटीपीसी वाला हो चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे जो हो, सारा का जो है, ठीक है, वो जो सीनियरिटी बनेगा ना, सीनियरिटी, ठीक है, कौन सीनियर होगा, सीनियरिटी जो बनेगा वो बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर सिडनी। तो सिडनी में जो भी रिजल्ट बनाएंगे ना, इसलिए अच्छा से एग्जाम लिखिएगा, वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2 महीना पढ़ने पे, ठीक है। क्या होगा, वहाँ से आपका बन जाएगा वहाँ से, ठीक है गाइज। फिर क्या होगा, आपका डिवीजन भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग करने के बाद। फिर जैसे उसका रिजल्ट जैसे ही आएगा ना, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, आपका फिर पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगा। क्या निकलेगा, पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगा आपका। फिर क्या निकलेगा आपका, पोस्टिंग ऑर्डर। पोस्टिंग ऑर्डर में निकलने के बाद निकलेगा तो क्या होगा, फिर आपको लॉबी दिया जाएगा कि भाई आपको कौन सा लॉबी दिया जाए। तो होता क्या है कि जिस डिवीज़न में लॉबी मान लीजिए हटिया रांची में है, तो हटिया, दूसरा क्या है मुरी। तो होता क्या है ना, देखता है कि हटिया क्या है, टाउन का है, और मुरी क्या है, थोड़ा सा टाउन नहीं है यहाँ, ठीक है। तो पहला पोस्टिंग जो होता है नया नया का, वो इसी जगह पे होता है। जैसे हम लोग का भी पोस्टिंग हुआ है तो ये मुरी ही हुआ है, हम लोग डायरेक्ट हटिया नहीं हुआ है, ठीक है। फिर क्या होगा, पोस्टिंग ऑर्डर निकलेगा सारा को, चीफ यार्ड मास्टर, ठीक है, मुरी के नाम से पोस्टिंग ऑर्डर निकल जाएगा कि इतना बच्चे का, 17 बच्चे या 22 बच्चे का, ठीक है गाइस, कि आपका मुरी जाइए, मुरी जाकर ज्वाइन कीजिए। किसके पास ज्वाइन कीजिएगा, चीफ यार्ड मास्टर मुरी। अब चीफ यार्ड मास्टर मुरी पास आइएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इनका भी क्लर्क बैठा रहता है, यहाँ पे हमारे क्लर्क हैं, अजय भैया यहाँ पे क्लर्क हैं, ठीक है, और भी हैं, वो सुधा करके क्लर्क हैं। तो ये सब जो है क्या करेंगे, आपको सारा लेटर को जमा करेंगे, ठीक है। लेटर जमा करने के बाद, ठीक है, बजाते हैं यहाँ पे आपका मास्टर रोल में नाम चढ़ जाएगा, मास्टर रोल में नाम चढ़ जाएगा आपका हाजिरी बनने के लिए। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा लाइन ट्रेनिंग, ठीक है। लाइन ट्रेनिंग में क्या होगा, पर सेक्शन में, ठीक है, जो भी सेक्शन है
उसका तीन 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 एल आर, जिसको हम लोग LR भी बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो 3 को दिया जाएगा, पहला 2 क्या होगा, 2 दिन में और 1 नाइट में, ठीक है। हर सेक्शन का 2 दिन में और 1 रात में आपको क्या दिया जाएगा, LR दिया जाएगा। जब आप LR ले लेंगे, ठीक है, जिस सेक्शन का भी LR ले लिए, तो फिर क्या कहेगा आपको, आप इंडिपेंडेंट चार्ज लीजिए। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र प्रभार, है ना, आप अपना लीजिए चार्ज, ठीक है, खुद से गाड़ी जाना है आपको। LR में क्या करेंगे, LR में किसी जो गार्ड जा रहे हैं उनके साथ आप जाइएगा। LR में क्या होगा, जो जैसे कोई टाटा जा रहा मान लीजिए, जैसे मैं आज टाटा जाने वाला हूँ, तो क्या होगा, मेरे साथ नया वाला बच्चा को भेज दिया जाएगा कि इनको लेके जाइए और इनको टाटा का LR दीजिए कि कैसे काम करना है, कि यहाँ पे क्या वर्किंग है, कहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि देखिए क्लर्क को भी नहीं पता है ना कि भाई कहाँ पे क्या काम होता है, किसको पता है, जो इसमें काम कर रहा है। अब हम टाटा जा रहे हैं तो टाटा में को पता है ना जी कि यहाँ पे क्या करना है, तो ही ना हम जो है मेरे साथ जाइएगा तो हम आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ पे कैसे कैसे काम करना है, क्या करना होता है, कहाँ पे आपका पार्टिकुलर देना है, ठीक है, कहाँ पे कुंथी में क्या काम है, कांड्रा में क्या काम है, टाटा पहुँचेगा तो कैसे करेंगे, टाटा पहुँचने के बाद पेपर किसको, गाड़ी का जो पेपर होता है किसको दीजिएगा, ठीक है। जो भी हो इस तरह का सारा कौन LR देगा, तो जो आपको गार्ड सीनियर जो जा रहे हैं वो देंगे आपको। तो उस समय तक आप LR रहिएगा, लेकिन जब आप सीख लीजिएगा तो फिर क्या किया जाएगा, आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर क्या होगा, सिंगल फिर आप ही जाइएगा उसमें कोई और गार्ड नहीं जाएगा साथ, आपका कोई सीनियर नहीं जाएगा, सिंगल आपको जाना है। जाइए अपना जो भी काम सीखे हैं उसका यूज कीजिए, उसका अनुभव को अपने साथ उसको से अपना जो है काम कीजिए। इस तरीके से आप पूर्णतः जो है, ठीक है, TM बन जाइएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, तो बन तो आप यहीं पे गए हैं, लेकिन पूर्णतः जो है आप यहाँ तक जो है आपको ये रहना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये हुआ, जैसे तो फिर क्या बता रहे थे हम आपको, हटिया या मुरी, तो क्या मिल जाएगा आपको, मुरी मिल गया तो इतना काम हो गया। सेम काम आपका हटिया में भी होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ना कि किसको हटिया दिया जाएगा, किसको मुरी दिया जाएगा। देखिए मोस्टली नियम क्या है कि मुरी ही देने का है, ठीक है। जितना भी हम लोग आएंगे, मान लीजिए 22 अभी ट्रेनिंग जाने वाले हैं, 17 ट्रेनिंग जाने वाले हैं, तो 3 7 2 9 2 1 3 इतना है। तो इतने बच्चे जो भी आने वाले हैं ना, सारों का मुरी दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ पे क्या है, सीनियर DOM साहब, मान लीजिए हम लोग का सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर, ठीक है, डिवीजन का हेड हम लोग ऑपरेटिंग का यही होते हैं। तो इनके नाम से आप लेटर लिखिएगा कि मान लीजिए ठीक है, मेरी माँ का तबीयत खराब रहता है, या मेडिकली अनफिट है, या किसी भी तरह कोई घर में प्रॉब्लम हो, इस तरह का कोई दिक्कत हो फादर के साथ मदर के साथ, तो आप मेडिकल ग्राउंड पे, ठीक है, एक सीनियर DOM साहब का लेटर लिख करके ये आप जो है अनुशंसा करेंगे कि हमें मुरी ना दिया जाए, हमें हटिया लॉबी दिया जाए, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है किनके ऊपर, सीनियर DOM के ऊपर, ठीक है, या सीनियर DPO के ऊपर भेजिएगा तो सीनियर DPO के ऊपर, ठीक है, कि हाँ भैया, ठीक है ना, कि नहीं इसे सीनियर DOM से ही बात करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पोस्टिंग के लिए। तो ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि कैसा स्थिति आपका है, जैसा स्थिति रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको हो सकता है दिया भी जा सके, नहीं तो सबको कहाँ दिया जाएगा, सबको मोरी ही दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग सारा अभी मोरी ही आए, हम लोग साथ एक अपवाद थे, एक थे हम लोग के बीच में भी, हम लोग 35-36 आए थे ना, उसमें से एक ऐसा थे जिनको हटिया दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके मेडिकली ऐसा था समस्या, दैट्स वाई, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए अभी कॉल आ गया था, ठीक है, रोस्टर से फ़ोन आया कि आपका मेरा TO कितना बजे का था, 15 बजे का TO था, ठीक है, टू टाटा का TO था मेरा, ठीक है। लेकिन अभी फ़ोन आया कि आपका गाड़ी TO टाइम जो है बढ़ गया, अब हो गया वो मेरा 16:30 का TO हो गया। तो ऐसा हो जाता है ना, TO टाइम आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, तो मेडिकली ग्राउंड पे आपको हटिया, ठीक है, आपको दिया जाएगा। लेकिन ये आप इसके लिए लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप अनुशंसा ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम लोग मुरी आ गए, अब हम लोग भी मुरी आ गए, लेकिन अच्छे जगह पे कौन जाना नहीं चाहता है भाई, यहाँ से हम क्यों अपने इतना परेशानी हो रहा है, मान के चलिए अप डाउन करना पड़ता है, रहना पड़ता है मुरी में, उस बच्चों का पढ़ाने के लिए एजुकेशन का व्यवस्था नहीं है, मेडिकल लीव की ज़्यादा व्यवस्था अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह कोई समस्या ही होता है। इसके लिए फिर क्या किए हम लोग, जैसे ही हम लोग आए तो क्या किए हम लोग, लगा दिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ठीक है, लॉबी ट्रांसफ़र, कहाँ से, मुरी टू हटिया, ठीक है। हम लोग आए और लगा दिए, क्योंकि लगा दिए। अब जो जैसे जैसे ट्रांसफ़र लगाया, मान लीजिए जो कोई ऐसा बच्चा है जो पहले लगा दिया तो वो आ गया 1 नंबर पे, हम लगाए तो हम बाद में लगाए तो हम 2 नंबर पे आ गए, इस तरीके से कोई 3 नंबर पे आ गया, इस तरह से हम लोग लगाते चले गए, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे नया बच्चा आएगा, ठीक है, नए कैंडिडेट आएंगे, ठीक है, जैसे मतलब ज्वाइन करेंगे यहाँ, तो ऊपर से इसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र हटिया करते जाएगा, ठीक है, वहाँ आपका ऑफिस से, ठीक है, DRM बिल्डिंग यानी कि सीनियर DPO साहब या सीनियर DOM साहब से, ठीक है, क्या करेंगे, सारा जो है वो हटिया ट्रांसफ़र होते जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यही कुछ आपकी कार्यविधि है, कुछ आपका ये है
तो आप देखें इस तरह का हो गया। तो हम लोग बताना चाह रहे थे क्या चाहिए आपको, लॉबी के बारे में, कि रांची में कितना लॉबी है, हटिया और मुरी, बस दो। ठीक है, तो मुरी में लगता है करीब करीब 90 गार्ड है, और आपका हटिया में 120 से लेकर 130 गार्ड करीब करीब होंगे। ठीक है, अब यहाँ डिवीजन में कौन सा है पर क्या है, खड़गपुर डिवीजन केजीपी। एससीआर में कौन सा डिवीजन है, केजीपी। इसमें कितना लॉबी है, 5। कौन सा, अंडाल, केजीपी, बारीपदा, उसके बाद नीमपुरा और संतरागाछी। ठीक है, तो जिनको एससीआर मिला है, कुछ भाई हमारे पास कमेंट आया था कि हमको एससीआर जोन में केजीपी मिला है, कोई बोल रहे थे कि हमको रांची मिला है। तो रांची वाले को देखिए हटिया मुरी ही मिलेगा, इस पर ज़्यादातर मुरी ही बनेंगे। आप हमारे साथ मेरे ही जो है मेरा सहकर्मी बनेंगे आप। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या है आपका है आद्रा डिवीजन में क्या क्या हो जाएगा, देखिए बोकारो लॉबी है। ठीक है, फिर एक आद्रा खुद लॉबी है, फिर अनाड़ा लॉबी है, फिर बांकुड़ा लॉबी है, फिर भुजोडी है, और उसके बाद ये कौन सा, महुदा है। देखिए कौन सा, ये महुदा, भुजोडी, बांकुड़ा, अनाड़ा, आद्रा, बीकेएससी, ये आद्रा डिवीजन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीकेपी। जिनका सीकेपी मिलने वाला है ना डिवीजन, उनका हालत खराब होने वाला है, जान लीजिए भाई साहब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 लॉबी है भाई। ठीक है, और बहुत खतरनाक लॉबी है, डरिएगा मत, क्योंकि वास्तविकता तो बताएंगे ही हम। ठीक है, लेकिन नौकरी है भाई, नौकरी है तो है भाई। इतना पढ़ के एनटीपीसी के थ्रू आप आ रहे हैं, मेहनत किए हैं, उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, तो क्या कीजिएगा। ठीक है, नौकरी में आने के बाद असली तकलीफ तो अब तो नौकरी में आने के बाद समझ में आएगा ना। अभी तक तकलीफ था कि नौकरी नहीं लग रहा था। ठीक है, अब नौकरी लगने के बाद नौकरी भी कीजिए, और फैमिली मैनेज कीजिए, घर फैमिली कीजिए, बच्चों और फैमिली, अपना फैमिली वाइफ को मैनेज कीजिए। ठीक है, तब समस्या ज़्यादा आएगा, छुट्टी नहीं मिलेगा, तब समझेगा कि नौकरी, असल ज़िंदगी में नौकरी का मज़ा क्या है। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, आप आइए। ठीक है, आप खुद ब खुद मैच्योर हो जाइएगा। ठीक है, ये सब बताने वाली बात नहीं है, और इन सब से डरना भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब जीवन का हिस्सा है, और उतार चढ़ाव लगा रहता है उससे के बीच, लेकिन सारा काम होता है, टेंशन नहीं लेना है, हम घबराना नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए। तो सीकेपी में क्या है आपका, टाटा सबसे अच्छा जगह पे है, बहुत अच्छा लॉबी है, कहना ही नहीं है इसका। एडीटीपी मतलब आदित्यपुर, कहना ही नहीं है। सिन्नी बहुत अच्छा है, सीकेपी बहुत अच्छा है आपका। ये कौन सा है, राउरकेला बहुत अच्छा है, बंडा मुंडा बहुत अच्छा है, डीपीएस भैया। ठीक है, जुरली, ठीक है, ये सब पानी पिला देगा आपको। जुरली में दिन खाली धूल हवा चलता है। झारसुगुड़ा बहुत अच्छा है, बड़ा जामदा मत पूछिए। मनोहरपुर फिर भी ठीक है आपका है। नोवा मुंडी मत बताइए, नोवा मुंडी खान जान है ना झारखंड में। ठीक है, किस लिए फेमस है। तो ये सब आपका कौन सी हुआ, ये था आपका सीकेपी, आद्रा, रांची, और इसका एक देखिए मेरे पास अभी आया था, और एक भैया बता रहे थे कि एनसीआर, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रयागराज, यानी कि ठीक है, जिसको इलाहाबाद शायद बोलते हैं ना। तो देखिए पहला इसमें है कौन सा डिवीजन है, झांसी डिवीजन। दूसरा है प्रयागराज खुद डिवीजन है कि प्रयागराज डिवीजन। दूसरा क्या है, आगरा डिवीजन। ठीक है, तो देखिए झांसी डिवीजन में कितना है, 3 लॉबी है। पहला कौन सा, झांसी है, तो खुद झांसी है। दूसरा ग्वालियर है, तीसरा बांदा है। बांदा जो है यूपी में पड़ता है, और झांसी भी यूपी में पड़ता है, लेकिन ग्वालियर कहाँ पड़ता है, समझते हैं ग्वालियर का कपड़ा कितना फेमस है ना, ग्वालियर का पैंट पहनते होंगे ना, वो ग्वालियर। ठीक है, एमपी में है। दूसरा आपका है प्रयागराज। ठीक है, लॉबी कहाँ है, कानपुर। ठीक है, फिर कहाँ से है, खुर्जा। अभी बताए थे ना डीएफसीसी वाला बताए थे अभी वो क्वेश्चन ऑर्डर में, खुर्जा, वही खुर्जा है, ये खुर्जा है ना। तीसरा क्या है, खुद भी जो है एक क्या है, प्रयागराज भी लॉबी अपना है। फिर टुंडला, देखते होंगे जब जाते होंगे कानपुर से पार कीजिएगा ना दिल्ली की तरफ, तो टुंडला बीच में पड़ेगा। ठीक है, फिर कौन सा है, कानपुर गुड्स मार्शलिंग यार्ड। एक ये भी है, सिर्फ यहाँ गुड्स का ही होता होगा। कानपुर में क्या होता होगा, कोचिन गुड्स मिला करके, इसमें सिर्फ गुड्स का। ठीक है, डीएफसीसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना आपका। उसके बाद कौन सा है, अब अगला है आपका आगरा। आगरा में क्या है, लॉबी कितने हैं, 3। कौन सा, आगरा कैंट। तीसरा कौन सा है आपका, ईदगाह है, कुछ ईदगाह करके है, ईदगाह है। और तीसरा कौन सा है, मथुरा। मथुरा जान रहे हैं आप, है ना, हेमा मालिनी से मथुरा से सांसद चुनी गई थी ना, तो मथुरा, ईदगाह और आगरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, देखिए आपका नेक्स्ट कौन सा, ईसीआर लिख कर अभी दिखाया था, धनबाद डिवीजन बताया था आपको क्वेश्चन ऑर्डर में। जो क्वेश्चन में बताया है उसी का हम डिवीजन लिखे हैं यहाँ, और लॉबी लिखे हैं। बाकी तो बहुत है, लेकिन लिखे वही है जो आप क्वेश्चन में आपके साथ चर्चा किए। ईसीआर देखिए अभी धनबाद डिवीजन चर्चा किए आपके साथ। देखिए धनबाद डिवीजन ये है ना, धनबाद डिवीजन, दानापुर डिवीजन, समस्तीपुर डिवीजन, मुगलसराय डिवीजन, है ना, और उसके बाद यानी डीडीयू डिवीजन, और उसके बाद सोनपुर डिवीजन। क्या दिखाइए, ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कुल कितने कितने डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये पाँचों डिवीजन में लॉबी कहाँ कहाँ है, एक बार उसको देख लेते हैं। दानापुर डिवीजन कौन सा लॉबी हो गया जी, तो दानापुर में क्या है, दानापुर खुद लॉबी एक है। ठीक है, दानापुर क्या है, ठीक है गाइस, दानापुर क्या है, खुद भी एक लॉबी है। उसके बाद कौन सा, झाझा, झाझा, किउल, पीएनबी कौन सा हो गया, पटना।
पटना जो है आपका है, ये कौन सा है, पटना, ठीक है गाइस। उसके बाद कौन सा हो गया, RGPB, मतलब राजेंद्र नगर टर्मिनल, ये भी है। देखिए दानापुर सब सब जो है अच्छा अच्छा लॉबी है यहाँ है, सिर्फ एक झाझा को छोड़ के, थोड़ा क्यूल को छोड़ के। तो झाझा भी ठीक है, ये झाझा जो है आपका झाझा जो है आपका ठीक है ना, देवघर के आसपास के बाद क्यूल के पास पड़ता है ना। क्यूल भी देखिए, झाझा जो है PNB है। फिर आपका देखिए आइए सबसे अच्छा धनबाद डिवीजन, इसमें भी बहुत लॉबी है। जैसे जब देखा था ना CKP में कितना लॉबी था, ढेर सा लॉबी था, उसमें 12 लॉबी था CKP में। अभी यहाँ भी देखिए धनबाद में कौन कौन सा है, धनबाद खुद लॉबी है। गोमो अभी दिखाए थे आपको हम, गोमो से बोकारो के बीच जो क्वेश्चन था, पाथरडी, चंद्रपुरा, बरवाडी, ठीक है, गढ़वा, फिर खलारी, रे, बरकाकाना, हम लोग जाते हैं यहाँ पे ड्यूटी करने, पतरातू, गझंडी, हजारीबाग, कोडरमा, सिंगरौली, ठीक है, कृष्णशिला, उसके बाद शक्तिनगर यूपी में, चौपन, रेनीकूट। दिमाग दुरुस्त हो जाएगा बाबू, 18 को लॉबी है यहाँ, जान लीजिए कितना लॉबी है, 18 लॉबी है। CKP में तो फिर भी कम था। जहाँ गलती कीजिएगा ना, रे ऐसे जगह पे जगह है, रे खिलाड़ी सब समझ रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए आपका झंडे तो ठीक भी है, सिंगरौली भेज देगा ना, चल जाइए MP में, है ना। कृष्णशिला देख रहे हैं, उसका रेणुकूट तो ठीक भी है, चौपन देख लीजिए, शक्तिनगर बहुत बढ़िया है, ठीक है। और देखिए चौपन जो है क्या है, ये काला पानी का सजा है, समझे ना। चौपन क्या है, काला पानी का सजा है, भैया हमको पता नहीं है, आप देख लीजिएगा। समस्तीपुर में देखिए लॉबी कितना है, नरकटियागंज, कौन सा है, नरकटियागंज, कौन सा है, रक्सौल, है ना, नेपाल बॉर्डर में पड़ता है, सहरसा, समस्तीपुर 5 हो गया। ये कौन सा है, दरभंगा, ये कौन सा है, दरभंगा। समस्तीपुर में दरभंगा लॉबी बहुत अच्छा है, मैथिली भाषा का बोलबाला है यहाँ। नरकटियागंज बहुत अच्छा है, रक्सौल ठीक है, सहरसा ठीक है, समस्तीपुर ठीक है, इधर का लॉबी सब ठीक है। आप आइए मुगलसराय DDU डिवीजन, 2 लॉबी है, DDU गया, लेकिन अभी एक नया लॉबी बना है नबीनगर, ठीक है। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि गया जाना चाहता हूँ, ठीक है। DDU गया है, नबीनगर। तीसरा कौन सा, सोनपुर डिवीजन, कौन सा ये, बरौनी। दूसरा क्या है, मुजफ्फरपुर। तीसरा कौन सा, सोनपुर, खुद SSC सोनपुर, हम गए हैं इधर, यहाँ एग्जाम लिखने गए थे, ठीक है। तो इस तरह का ये जो आपका है कुछ लॉबी था, ठीक है गाइज। बाकी वही है क्वेश्चन, देखिए वही है आपका गोमो, तेलो, राजाबीड़ा, आपका जो क्वेश्चन था दिखाए थे, ये हो गया, ठीक है। ये भी चर्चा आपके साथ हम कर दिए। अच्छा एक बार और चर्चा करना है, एक छोटा सा और है। आज फॉरम भी बहुत लेके आए हैं। ये देखिए क्या है आपका, रिलीज ऑफ बर्थ फ्रॉम इमरजेंसी कोटा। जब आप गार्ड बन जाएंगे, ठीक है, तो गार्ड बनने के बाद जब भी आपको चाहते हैं कि आप अपने डिवीज़न से खुलने वाली जो भी ट्रेन होती हैं, ठीक है, उस ट्रेन से आपको अपने फैमिली के साथ कहीं भी घूमने जाना है, तो आपको A2, ठीक है, यानी कि AC का सेकंड टायर में आपको सीट दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जो है आपका वेटिंग लिस्ट, ठीक है, AC में सेकंड टायर का भी 10 है, 20 है, ठीक है ना, लेकिन आप जो है टिकट कटवा लेते हैं फिर भी कि नहीं हमको जाना है, या कभी इमरजेंसी ही आपको होगी, आपको जाना है, तो क्या करेंगे, ठीक है, कटवा लीजिए सीट। कटवाने के बाद, ठीक है ना, टिकट कटवा लिए, कटवाने के बाद क्या करेंगे, एक जो है देखिए डिवीज़न में मिलता है फॉर्म, वही फॉर्म है, इमरजेंसी कोटा का फॉर्म है। किन के नाम पे है, देखिए जो सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर है ना, उनके नाम से एक फॉर्मेट आता है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए PNR नंबर भर दीजिए, डेट ऑफ जर्नी भर दीजिए, क्लास भर दीजिए, बर्थ नंबर भर दीजिए, फॉर्म कहाँ से कहाँ तक है, ट्रेन नंबर भर दीजिए, कौन ट्रेन नंबर में चाहिए, और कितना वेटिंग लिस्ट मिला है आपको, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन जाने वाले हैं, मान लीजिए फैमिली मेम्बर में कौन कौन जाने वाले हैं, उसका नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद देखिए क्या है, आप अपने से काउंटर साइन कर दीजिए। काउंटर साइन करने के बाद, ठीक है, रिक्वेस्ट जिस आप किए हैं, कौन रिक्वेस्ट किया है, तुम्हारे यहाँ किए हैं, लिख देंगे अपना अवधेश कुमार फलाना आपका TM मुरी डेट। अब चले जाएंगे अपना किसी साहब के पास, मान के चलिए DOM साहब हो गए, APO साहब हो गए, उनसे जाकर क्या करेंगे, काउंटर साइन करवाना है आपको यहाँ। काउंटर साइन कराने के बाद क्या करना है आपको, देखिए आपका जो है आपका ये DCM ऑफिस जो है नीचे, है ना, उसमें क्या करना है, वहाँ पे एक बक्सा रखा रहता है इमरजेंसी कोटा का, उसमें डाल देना है। तो क्या होगा आपका टिकट जिस दिन गाड़ी खुलने वाली है उससे 4 घंटा पहले आपको क्या होगा, टिकट कंफर्म हो जाएगा। कितना घंटा पहले, चार्ट बनने से 4 घंटा पहले टिकट क्या होगा, कंफर्म होने का चांसेस 90% रहता है। 10% नहीं रहे बात की बात है, लेकिन 90% क्या रहेगा, वो टिकट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, समझेगा। तो ये आपका था EQ फॉरम। तो ये एक सुविधा जो है गार्ड को दिया जाता है ना, ये किसी को भी दिया जाता है, लेकिन मेन है कि आपको एक अच्छा जो है आपका जो है थोड़ा सा कार्ड है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए अगला क्या है, ये देखिए एक फॉर्म क्या है बताते हैं, ये है इंटीमेशन फॉर्म। इंटीमेशन फॉर्म क्या होता है कि जब भी आप गार्ड का मान लीजिए नौकरी करते हुए
किसी अपर क्लास का नौकरी करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी और विभाग में चले जाएं, कि क्या करें, और विभाग में हम चले जाएं, उसके लिए क्या होगा, तो आप जिस विभाग का फॉर्म भरिएगा, मान लीजिए आप कि आप बीपीएससी का फॉर्म भरे, बीएसएससी का फॉर्म भरे, जेपीएससी का फॉर्म भरे, ठीक है, जेएसएससी का फॉर्म भरे, ठीक है, तो आपको अधिकारी लेवल का बनना है, यानी कि ये सारा फॉर्म जो है वो 2800 लेवल से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि गार्ड मेरा क्या है वो 2800 लेवल का पोस्ट है। इससे नीचे का पोस्ट में आपको रेलवे नहीं छोड़ेगी, इससे ऊपर का पोस्ट भरेंगे। तो जब आप फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, एक फॉर्म आती है, उसी को बोलते हैं इंटीमेशन फॉर्म। देखिए लिखा हुआ इंटीमेशन फॉर्म। इसमें क्या करना होगा, आपको सारा चीज़ भरना होगा कि हम कौन से एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ठीक है, हम पहले फलाना व्यक्ति हैं, इस तरह का इस वाला एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, और बैठने की क्या करें, हमें एग्ज़ाम में बैठने का आपको परमिशन दिया जाए हमको, ठीक है। ये आपका योर फेथफुली हो गया, अपना नाम लिख देंगे अपना पूरा, और करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसको आप अपना चीफ यार्ड मास्टर से CYM साहब से क्या करना होगा, देखिए काउंटर साइन करवाना पड़ेगा, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ ना प्रोडक्ट लिखा हुआ, देखिए आपको दिखाते हैं, एक फॉर्म है मेरे पास, देखिए है ना, ये देखिए है ना, फॉरवर्डेड टू सीनियर DPO रांची फॉर, ठीक है, डिस्पोजल प्लीज, ठीक है, वो फॉरवर्ड करके दे दिए चीफ यार्ड मास्टर मुरी, है ना, खान साहब का जो है साइन उन वगैरह है। और ये क्या है मेरा, देखिए रिसीविंग करवा लिए हैं, ये जाकर डिवीजन में जाकर जमा करना पड़ेगा, और रिसीविंग देखिए इस तरह का फॉर्म भर लिए हैं। कौन सा फॉर्म भरे थे, देखिए हम 68 CC यानी कंबाइंड, ठीक है, एग्जामिनेशन, ठीक है, नोटिफाइड नंबर ये, नोटिस नंबर ये था, वगैरह वगैरह, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है गाइस, इस तरह से जो है भर के आपको ले लेना है, क्या होगा। और ये क्या है, देखिए यही फॉर्म है, आपको ये भर लेना है, और भरने के बाद जो है क्या करना है आपको, देखिए ये जो है आपका, है ना, ये देखिए ये जो है ना आपका, देखिए क्या है स्टेट फंड, इसको आपको लगाना पड़ेगा, ये हार्ड कॉपी निकालना है पहले, एक तो आपको हार्ड कॉपी निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी उस फॉर्म में, इंटीमेशन फॉर्म में लगा देना है, और DPO ऑफिस में क्या करना होगा, आपको जमा कर देना होगा, ठीक है गाइस। तो जमा करने के बाद क्या होगा, आपको जब एग्ज़ाम रहेगा तो एग्ज़ाम के टाइम क्या किया जाएगा, आपको छुट्टी आप लिखिएगा कि हमका PT का एग्ज़ाम मेरा उस तरफ जो भी है जिस डेट में होगा, 7 मान लीजिए मार्च का है, तो 7 मार्च को हम लिख वहाँ 1 मार्च को ही लेटर अप्लाई करेंगे कि मेरा 7 मार्च को मेरा ये एग्ज़ाम हो गया, उसका एडमिट कार्ड ये रहा, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, और फिर इसके बाद ये फॉर्म जो छुट्टी है ना, जो लिखे हैं इंटीमेशन फॉर्म, ठीक है, ये रिसीविंग वाला, ठीक है, ये रिसीविंग वाला जो फॉर्म है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, उसमें चिपका के क्या करेंगे, आप छुट्टी लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है गाइस। तो हमने अभी आपके साथ, ठीक है, इतना कुछ शेयर किया, डिस्कशन किया, ठीक है, जिसमें क्या क्या डिस्कशन कर दिए, देखिए आपके साथ हम क्या क्या किए, लॉबी डिस्कशन किए, क्वेश्चन ऑर्डर डिस्कशन किए। अच्छा, लीव का बच रहा बात, लीव देखिए, लीव क्या है ना कि देखिए ये है आपका एक, हाँ लीव का भी एक क्वेश्चन जो है आपका, एक क्यूरी आया हुआ था, एक बच्चा बोल रहा था कि क्या सर जो है से लीव का समस्या होता है क्या, हम कहें हाँ लीव का समस्या होता है। होता क्या है कि देखिए आपको यहाँ पे क्या है, ट्रेन है, ट्रेन जो है चाहे वो किसी भी फेस्टिवल हो, किसी भी मौसम हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, ठीक है, वो चलती है, वो रुकती नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि होली आ गई, मान लीजिए 8 तारीख, कल 8 तारीख है ना जी, होली है, हम 7 तारीख है ना, आज हम देखिए टाटा ड्यूटी जा रहे हैं ना, अब हम कल वापस आएंगे, कौन टाइम में फिर हम घर जाएंगे, किन टाइम होली मनाएंगे। तो भैया ये चीज़ आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा, रेलवे का किसी भी जॉब में, खासकर हम लोग जो है ऑपरेटिंग में, और ऑपरेटिंग में किस खासकर हम लोग रनिंग स्टाफ, हम लोग क्या है, रनिंग स्टाफ हम लोग हैं, ठीक है। रनिंग स्टाफ को इन समस्याओं से भाई जूझना पड़ता है, ठीक है। आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, लंबा लंबा छुट्टी, आप सोचेंगे कि हमको 10 दिन का छुट्टी मिले, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक बार अगर पॉसिबल है भी ना, दूसरा सेकंड टाइम पॉसिबल नहीं है, आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगा, 3 दिन की छुट्टी मिलेगा, ऐसे छुट्टी तो साल में मिलता है हम लोग को, 15 को 6 महीना में 15 छुट्टी मिलता है ना, कुल मिला के 30 को छुट्टी हमको मिलता है LAP, ठीक है, और 10 को मिलता है हम लोग को CL। तो ये तो आप ले सकते हैं, 10 को आपको एक साल में भंजा लीजिएगा, लेकिन ये छुट्टी जो है आपको नहीं मिलेगी हर बार, ठीक है। और फिर एक सप्ताह में क्या करेंगे, PR पीरियडिकल रेस्ट मिलता है, सप्ताह में अपने अनुसार लेता है आदमी, ठीक है। तो लेकिन इस छुट्टी पे आपको ज़्यादा अधिकार नहीं है, ये छुट्टी कब होगा, जब आपको आदमी रहेगा तभी दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये लीव हुआ, थोड़ा सा छुट्टी का ड्यूटी रहता है, क्या कीजिएगा भाई, गाड़ी ज़्यादा चल जाएगा, गाड़ी ज़्यादा चलेगा, मूवमेंट पर डिपेंड करता है, गाड़ी बहुत ज़्यादा चल गया तो छुट्टी नहीं मिलेगा, गाड़ी कम चल रहा है, स्टाफ बैठा हुआ है तो छुट्टी मांगेगा, छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन चाहिएगा मनमौजी करने ना, तो बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। हर त्यौहार सोचेंगे हम कि दिवाली का मज़ा हम ले, दुर्गा पूजा का भी मज़ा लें, ठीक है, होली का भी मज़ा लें, छठ का भी मज़ा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको त्याग करना पड़ेगा यहाँ छुट्टी में। ये हुआ लॉबी बता दिए, अलॉटमेंट कैसे होता है, EQ कोटा क्या होता है बता दिए, इंटीमेशन फॉर्म बता दिए,
पोस्टिंग ऑर्डर। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा बचल था। ट्रांसफ़र का जो है बोला गया था क्या कि एक बच्चा था, बोला गया क्या कि हमको कहाँ हम ज्वाइन किए, बिलासपुर ज्वाइन किए ना, पता नहीं कहाँ, साउथ में हुबली ज्वाइन किए, कहाँ ज्वाइन किए, बोल रहे थे कि नहीं हमको DDU जाना है। तो देखिए भैया, होता क्या है कि भारतीय रेलवे में ट्रांसफ़र कराने का 3 नियम है। पहला, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, इंटर डिवीजन या इंटर जोन, जो भी हो। म्यूचुअल मतलब क्या है, मान लीजिए मैं हूँ रांची डिवीजन में, हमको जाना है DDU डिवीजन, ठीक है, तो म्यूचुअल क्या होगा, म्यूचुअल का मतलब हमें बोलते हैं आपसी, ठीक है, आपसी संबंध, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, अरे आपसे समझ जाए भैया क्या लड़ाई करोगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई, छोटी सी बात है, समझ जाओ, वही चीज़ यहाँ है। रांची डिवीजन का बच्चा जो जाना चाहता है DDU में, तो वो पहले क्या करेगा, वहाँ पे भी अपना एक स्टाफ खोजेगा जो DDU से रांची आना चाहता होगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। तब आप उसके बदले जाइएगा और आपके बदले वो वहाँ से आएगा, ठीक है। दूसरा होता है ऑन रिक्वेस्ट, मीन्स क्या करेंगे, हम एक लेटर बनाएंगे, ऑन रिक्वेस्ट डाल देंगे, ठीक है। जो अभी देखिए नियम क्या था, वो 5 साल, फिर बढ़ के हो गया अभी 10 साल। एक जगह पे 10 साल नौकरी कीजिएगा ना, तब आप डाल सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, तब जाकर रांची से आप DDU जाइएगा। तीसरा है आपका स्पाउस ग्राउंड, मतलब मान लीजिए आप जो है मेल है, तो आपकी वाइफ, ठीक है, स्पाउस, ठीक है, आपकी वाइफ जो है वो किसी सरकारी सेवा में है, क्या है, कोई भी मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती हैं, टीचर हो, बैंक में हो, कुछ भी हो, तो वो अगर मान लीजिए DDU में का गया में कहीं पे काम करती हैं, किसी बैंक में, किसी में टीचर है, और आप रांची में हैं, तो आप अपनी वाइफ का पूरा सर्विस सीट का फोटोकॉपी, ज्वाइनिंग का जो भी है ज्वाइनिंग का चीज़ें, ठीक है, लेटर वेटर वगैरह वो लाइएगा, और अपने डिवीज़न में, ठीक है, एक जो है स्पाउस ग्राउंड के बेसिस पे एक लेटर बनाइएगा, एप्लीकेशन लिखिएगा, एप्लीकेशन लिखने के बाद उसको जमा कीजिएगा, तो आप पे विचार किया जाएगा, ठीक है, कि हाँ भाई इसकी वाइफ वहाँ रहती हैं, तो इनका भी ट्रांसफ़र वहाँ पे कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के मार्फत आप क्या करेंगे, अपने उस जगह पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो पूरा देखें, लेकिन एक बात है कि ये सेशन में बहुत सा इन्फॉर्मेशन जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ पूछा गया था, अलाउंस किलोमीटर, कि भैया कहाँ पे किलोमीटर ज़्यादा कमाएंगे। देखिए भैया, इसमें क्या है ना कि कहाँ पे किलोमीटर ज़्यादा कमाइएगा ये कहना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए हम लोग का मुरी है, ये क्या है, छोटा सा ब्रांच हम लोग का है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब DDU बता, एक वीडियो डाले हैं, DDU क्या है, लंबा लंबा वहाँ चलता है आदमी, तो वहाँ का किलोमीटर बन जाता है 7,000 किलोमीटर बन जाता है, हम लोग का बनता है 2500 किलोमीटर बनता है हम लोग को, ठीक है, समझ गए। अब तो ये डिपेंड करता है कि भैया आपका डिवीज़न में जो लॉबी है, लॉबी का जो है वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, कितना लंबा लंबा चलना है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपका जो है किलोमीटर तय होता है, समझे। तो ये कहाँ पाना बहुत मुश्किल होता है कि किसी डिवीज़न का, किस लॉबी का कहाँ कहाँ चलते हैं, ठीक है, उसका टेरिटरी क्या है। अब टेरिटरी हम सबको पता नहीं ना करके बता सकते हैं, ये तो मुश्किल काम है, ठीक है गाइस। तो आज का डिस्कशन बस यहीं तक, और आप जरा हमें भी सपोर्ट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को अवधेश कुमार रेलवे को, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा उससे शेयर, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस तरह से बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप भी थोड़ा मेरा हौसला अफजाई करें, ठीक है गाइस। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।